दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक में लास्ट में यानी बाजार क्लोज होने के समय बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगभग 6-7% दौड़ा। तो इसके पीछे वजह क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर इरडा बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाने को तैयार हो चुका है। 200 की इसकी ऑल टाइम हाई है। 209 तक स्टॉक आ चुका है, यानी स्टॉक अब बिल्कुल नई हाई बना सकता है। और जो काफी लोग जो लगातार कहते कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, 32 रुपए में आईपीओ दिया, यह स्टॉक तो 100 को पार कर गया। 200 के आसपास पहुंचेगा तो यह गिरेगा ही गिरेगा और नीचे आएगा तब खरीदेंगे। लेकिन बिल्कुल आप देखिए, उसकी बात उलट हुई और इसके पीछे वजह भी है। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपनी नवरत्न बन चुकी है और आने वाले में महारत्न भी बन सकती है। ऐसे में इसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए जा रहे ग्रीन सेक्टर के लिए, और यह 100% ग्रीनरी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्या फायदा होगा आपको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 7000 फोल्डेड फोटोन के स्तर पर 34 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.04% गिरा। बीएसई सेंसेक्स सुबह 300-400 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार ने शानदार शुरुआत की और क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई। इसका मतलब यह कि बाजार ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। और इसके पीछे वजह यह है कि आज डीआई की तरफ से कुछ खरीदारी हुई, लेकिन एफआई ने भारी बिकवाली की है। और इस महीने की शुरुआत में 2 दिन से लगातार एफआई बिकवाल बने हुए। 1 जुलाई को उन्होंने 46 करोड़ की बिकवाली की थी। आज एफआई ने 40,551 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 1051 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी बिकवाली का जो आंकड़ा 2000 करोड़ और अभी तक 2 दिन में ही 2400 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। फिलहाल वह फिर से बिकवाल बने हुए। सामने बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। डीआई की तरफ से डीआई ने कल बहुत ही जबरदस्त यानी 3009 करोड़ का बम्पर निवेश किया था। आज 40,003 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 13,050 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी 640 करोड़ के आसपास है। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में फॉर फाउंडर 45 ने 1 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया। नई डीआई पिछले कई महीनों से बाजार में निवेश करें और बाजार पर उनका भरोसा बना हुआ है। अब आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखें तो स्टॉक की शुरुआत 101 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल के क्लोजिंग 1 डे 6 के आसपास थी, परंतु वहां से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। 100 का इसने लो बनाया, यानी आप देख सकते हो कि दबाव देखने को मिला स्टॉक के अंदर बिल्कुल। लेकिन अंतिम ओवर में जिस स्तर से तेजी लौटकर आई, तूफानी तेजी के साथ स्टॉक दौड़ते 209 का हाई बना दिया और क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ 209 पर 6.5% की जबरदस्त तेजी के साथ। वैसे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यहां पर 13% की शानदार तेजी बन चुकी है। स्टॉक 1 ने DT4 के आसपास जो इस समय 209 को टच कर गया है। अब इंट्राडे का लो और हाई 209 का है, यानी आप देख सकते कि एक दिन में बहुत बड़ा जंप देखने मिला। सीधा देख सकते हैं कि 192 से 209 काफी दिन के बाद एक बड़ा जंप देखने को मिला है। जिसने निचले लेवल सैटरडे में खरीदारी की उसको जबरदस्त प्रॉफिट मिला है। 50 डूबी का लो 32 रुपए का जो आईपीओ प्राइस थी और 240 इसका ऑल टाइम हाई है, उससे भी 5 रुपए नीचे रह गया। यानी लग रहा है कि 1 या 2 ट्रेडिंग समय बिल्कुल ऑल टाइम हाई बना सकता है, नया इतिहास रच सकता है स्टॉक। आज वॉल्यूम में जबरदस्त जंप देखने को मिला। तो पिछले महीने पर इसका फोरकोर्ट का वॉल्यूम था। टोंक रोड की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 रोड का वॉल्यूम हुआ, टोंक रोड की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 रोड का वॉल्यूम था, सामने बंद रोड का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 7 रोड का जबरदस्त वॉल्यूम व पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम आज हुआ है। तो यहां पर जो तेजी आज बनी, इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है कि इन्होंने जो जून महीने का बिजनेस अपडेट जारी किया वह काफी शानदार है। और अब देख सकते हैं
कि इन्होंने इस नए क्वार्टर के दरमियान जो लोन सैंक्शन किया वह करीब 9136 करोड़ तक पहुंच गया। एक साल पहले यह जो आंकड़ा था वह 1008 डीसी करोड़ के आसपास था। उसमें बहुत भारी जंप देखने को मिला। यानी इनका जो लोन सैंक्शन इन्होंने किया बहुत जबरदस्त किया। जो लोन डिसबर्समेंट की बात की तो उसमें भी 60 से ऊपर 6% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। जो देख सकते हैं कि एक साल पहले 3014 करोड़ क्या था जो बढ़कर 530 करोड़ तक पहुंच गया। और यही वजह कि यहां पर खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बार रिजल्ट बेहतर आने की पूरी उम्मीद बन चुकी है। आंकड़े इशारा करके इस बार क्वार्टर बंद बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। कंपनी का देखिए कि गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी। इसके पीछे वजह की करीब 50 लाख ब्लैक शेयर एक साथ में ब्लॉक डील के माध्यम से यहां पर किसी ने खरीदे। तो यह आप देख लो कि जो टोटल अमाउंट अगर देखें इसकी शेयरों की संख्या के माध्यम से वह टोटल इक्विटी का 0.16% है। तो यह जो भारी मात्रा में जो ब्लॉक डील हुई है जिसकी वैल्यूशन देखे तो टोटल आपको वैल्यू 100 करोड़ के आसपास दिखा देगी, तो यह 100 करोड़ के आसपास की किसी ने बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी की है उसने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। तो एक तरह से देख सकते हैं कि अब यहां पर प्रदीप कुमार दास की तरफ से भी जो बड़ा बयान निकल कर आया कि कंपनी आने वाले समय एफपीओ ला सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है। कंपनी करीब 5000 से लेकर 4000 के बीच का एफपीओ लाने की तैयारी करती है। सरकार से इसकी रजामंदी मांगी, परमिशन मांगी है, तो इस खबर ने भी इसका पॉजिटिव असर किया। और आज देखिए किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे, तो यह 100 करोड़ के आसपास की जो ब्लॉक डील है इसने यह बड़ी तेजी बने। इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। लेकिन यह जो पूरा माहौल बन रहा इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि कंपनी ने इस बार जो क्वार्टर के आंकड़े जारी किए वह बहुत ही बेहतर है, और इसी वजह से बड़े फंड हाउस इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है और आप इस लेवल पर खरीदारी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है, अब बजट आने वाला नया हमारे मोदी 3.0 गवर्नमेंट का, जिसमें ग्रीन सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जा सकती है। जीएसटी के अंदर राहत मिल सकती है, तो जीएसटी की रेट कम की जा सके। रीजनल एनर्जी सप्लाई को चेन को मजबूत करने के लिए और सरकार ने विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम भी लाई है, जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना, ऑफशोर एनर्जी के माध्यम से ज्यादा बिजली का निर्माण करना और स्टोरेज के ऊपर काम करना है। तो इन सब के लिए सरकार इस बार जीएसटी में कुछ राहत दे सकती है, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए। तो ऐसे में आप देखें तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी इस समय ग्रीन सेक्टर में निवेश शुरू कर सकते हैं। टैक्स में राहत की वजह से भी देखें तो यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छी पॉलिसी लाई जा सकती है, तो बजट में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसका असर आने वाले समय बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपको इर्डा में देखने को मिलेगा, क्योंकि इर्डा का जो बिजनेस है वह 100% ग्रीन यानी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे में एग्री सेक्टर के लिए सरकार कोई भी योजना लाएगी उसका सीधा फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। अब आप देख लो कि सोलर सेल मॉडल के ऊपर भी सरकार कुछ बेनिफिट दे सकती है। इसके अलावा भी निजी सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ अनाउंस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा समय मुख्य यही उद्देश्य है कि जो कॉस्ट कम हो ताकि जो बिजली का निर्माण वह सस्ता हो, तो इसके लिए सरकार कुछ कोशिश कर सकती है। ऐसे में इसका असर इसका पॉजिटिव होगा और स्टॉक दौड़ेगा जरूर, और इसी वजह से आने वाले समय बड़े फंड से इसमें खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अभी हाल ही में देखें तो कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाए, और ये बॉन्ड्स भी इनका 2.65 गुना सब्सक्राइब हुआ था। काफी अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिला। बॉन्ड की साइज देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास थी, जबकि सबसे कम था। कोर्ट के अतिरिक्त बोली लगने का विकल्प भी रखा था। तो यह देखो कि 10 साल के लिए 2 महीने के लिए अवधि के लिए 7.4% की ब्याज दर पर यह बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने फंड जुटाया, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वर्ष में कंपनी उसके पूरे होते जाते, जिसके लिए फंड प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है। इस स्टॉक के लिए स्टॉक अधिवर्ष में शानदार प्रदर्शन कर सकता है। अभी आप मार्केट एक्सपर्ट राजेश सतपुते का मानना है कि इर्डा के शेयर में फिर से 200 पन्ना के स्तर तक जा सकते हैं, और यहां से देखें तो इसमें 200 से 200 पन्ना के बीच की इसकी एक लेवल है। इसको पार करते ही स्टॉक में 250 को पार कर जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव आउटलुक है। उसे देख प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है, और उन्होंने कहा कि एनडीए को इसे पार कर लिया तो फिर 230 तक जा सकता। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि यह उस लेवल को पार कर चुका, 200 तक आ चुका है, 230 तक जा सकता है। सपोर्ट इसका 155 के आसपास है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि यह जो खबरें निकलकर इशारा करे कि इस पर दाव लगाया जा सके।
इस लेवल पर अब एक बार पिवट लेवल को चेक करें तो यहां से अगर गिरावट होती तो 180 का पहला सपोर्ट है। यह टूटा स्टॉक 100 तक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो फिर 1 डे 50 तक जाने की संभावना बन जाएगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 202 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 240 तक जाता दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर देखा कि 224 तक जा सकता तो ऑलरेडी पहला रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और स्टॉक देख सकते हैं कि 214 के इस पर जो पुराने हैं उसके आसपास जाने की संभावना बन रही है। ऐसे में निवेश का सही जरिया बन रहा है। आने वाले में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बर ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें।